हेलो तो नमस्कार जी। स्वागत है आपका बिहार टॉपर हब पर। और मैं आज कक्षा 12वीं के लिए जो चैप्टर 1 है जीवम जनन, उनके लिए महत्वपूर्ण ये कहें कि पूरा चैप्टर का ही निचोड़, उसके साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ देने वाला हूं। और ऑब्जेक्टिव खास करके ज़्यादातर फोकस करना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव के साथ कई ऑब्जेक्टिव बताने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो इनके साथ मेरी ऑब्जेक्टिव की तरफ चले तो यहाँ देखते हैं कि आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है। भाई साहब, ये पूछा गया है कि आम का फल है। आम का फल यदि आप लोग जानते हैं तो इस प्रकार से यदि आम के फल हम बनाए, ठीक है, तो इसमें जो है ना खाने वाला भाग पूछा है। खाने वाला भाग, यहाँ ये हमारा बीज है और बीज के बाद के भाग ही हम खाते हैं। ये हमारा बाहरी भित्ति है, तो ये खाया जाता है। इसको कहते हैं क्या? मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। तो आम का कौन सा भाग खाते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, मध्य फल भित्ति। ठीक है, तो इसके साथ अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन होता है आपके कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में और इनमें से सभी में या ए बी दोनों में। देखिए, जो जनन कोशिका होता है, जो जनन कोशिका होता है उसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। हाँ, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। उनके बाद जो कायिक कोशिका है इसमें जो है समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री अर्धसूत्री का मतलब क्या होता है? समसूत्री का मतलब हुआ अगर एक गुणसूत्र है दो भागों में टूटेगा तो गुणसूत्रों की संख्या समान ही रहेगी। ये यदि n है तो ये n ही रहेगी, ठीक है। इनके बाद जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें यदि गुणसूत्र 2n है तो बाकी जो टूटेंगे वो n और n में टूटेंगे, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। तो आपका जो कायिक कोशिका है, कायिक कोशिका का मतलब ये हुआ जो हमारा काया की कोशिका है, जो हमारा बॉडी सेल है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना निषेचन फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बिना निषेचन फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यदि बात करें बिना निषेचन फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है पार्थेनोकॉर्पिक। क्या कहा जाता है? पार्थेनोकॉर्पिक। मतलब इसको कहते हैं बिना निषेचन फल बनाना। फल बनाना मतलब ये बोलते हैं, इसे ही हम लोग अनिषेक फलन, अनिषेक फलन कहते हैं, जो पार्थेनोकॉर्पिक होता है, बिना निषेचन का फल बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है? पक्षी में, मेढक में, स्तनपायी में। देखिए, अगर हम बात करें निषेचन का तो निषेचन होता है क्या? निषेचन होता है, निषेचन फर्टिलाइजेशन, मेल गैमिट युग्मक बोल सकते हैं तथा फीमेल युग्मक। फीमेल युग्मक, फीमेल युग्मक क्या होता है? अंडाणु। और मेल युग्मक क्या होता है? शुक्राणु। दोनों जब आपस में संलयन करता है, संलयन करने का मतलब होता एक का केंद्रक दूसरे के केंद्रक के साथ घुल मिल जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। और ये निषेचन जो होता है, जो निषेचन का बात करें, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या? आंतरिक निषेचन, एक होते हैं बाह्य निषेचन।
आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन का मतलब हुआ, आंतरिक निषेचन का मतलब हुआ जब संलयन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। कहने का मतलब है स्पर्म जो है फीमेल के बॉडी के अंदर जा करके तब वहां पर जो निषेचन होता है, संलयन होता है, उसे कहते हैं आंतरिक निषेचन। जो भी बड़े बड़े स्तनधारी जीव है उसमें कौन सा निषेचन पाया जाता है? आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब हुआ इसमें जो है संलयन जो होता है, संलयन फीमेल बॉडी के बाहर होता है। कहने का मतलब है कि जो मछलियां होती है, मछली, मेढक, इनमें पाया जाता है कि जो फीमेल का अंडाणु और मेल का जो स्पर्म होते हैं वो पानी में छोड़ दिया जाता है और आपस में संलयन करते हैं। इसमें बहुत नुकसान होने की चांस रहती है, तो ये बाह्य निषेचन इसमें पाया जाता है। जो मछली, मेढक हो गए। जो आंतरिक निषेचन होता है वो किसमें होता है? जो स्तनपायी होते हैं, स्तनपायी में कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, चलिए इनके बाद बात करें। ऑप्शन तो हालांकि यहाँ पर पक्षी भी है, तो पक्षी में भी होना चाहिए, मेढक में नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पक्षी भी होना चाहिए और स्तनपायी भी होना चाहिए। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विखंडन एक प्रकार का क्या है? अगर द्विखंडन का बात करें, द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन, तो अलैंगिक जनन होता है। आप लोग को पता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब हुआ जब अलैंगिक जनन, इसमें जो है एक जीव ही भाग लेते हैं, एक जीव ही भाग लेते हैं, युग्मक निर्माण नहीं होता है। युग्मक जो स्पर्म अंडाणु होते हैं निर्माण नहीं होते। ये छोटे छोटे जीवों जैसे अमीबा, बैक्टीरिया आदि भी पाए जाते हैं। जो अलैंगिक जनन होते हैं इसमें क्या होते हैं कि जो कोशिका होते हैं इसमें या तो बर्ड कली बन जाती है या तो ये कोशिका का केंद्र धीरे धीरे बढ़ करके दो जीवों में बढ़ जाती है। तो ये अलैंगिक जनन का ये प्रकार होता है। जब एक कोशिका जैसे अमीबा है, अमीबा धीरे धीरे अपने केंद्रक में वृद्धि करा के ये दो अलग अलग अमीबा बन जाते हैं, तो इसे कहते हैं क्या? द्विखंडन। तो इसे क्या कहते हैं? द्विखंडन। जैसे एक होता है कि मुकुल उसके शरीर पर बन जाता है, इस ईस्ट में ऐसा पाया जाता है। ये तो अमीबा में होता है, अमीबा में। ठीक है, ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन, मुकुल बनता है और नया जीव, मुकुल टूट करके नया जीव बन जाता है। अमीबा दो भागों में क्या होता है? टूट जाता है। तो द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। और नया जीव बनना ही जन्म कहलाता है, लेकिन इसमें दो जीव भाग नहीं लिया, एक ही जीव दो जीवों में बढ़ गया, नया जीव बन गया, इसे कहते हैं क्या? अलैंगिक जन्म। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें कौन एक अंडज है? अंडज कहने का मतलब क्या होता है? अंडज कहने का मतलब है जो अंडा देता है, जो अंडा देता है। देखिए साथियों, यहाँ पर जब बात करें गाय, तो गाय बच्चे पैदा करते हैं, कंगारू बच्चे जन्म लेते हैं, और यदि एकीडना की बात करें तो ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। एकीडना के बारे में क्या है? एकीडना ये जो है, जो हमारा सरीसृप है तथा जो हमारा स्तनधारी है के बीच का कड़ी है, के बीच का योजक कड़ी है। क्या होता है योजक कड़ी? जब एक जीव में दो अलग अलग जातियों के लक्षण पाए जाते हैं उसे कहते हैं योजक कड़ी। जो एकीडना है इसमें एक लक्षण तो ये है, ये अंडे देते हैं, यानी ये लक्षण हुआ किसका? सरीसृप का। दूसरा लक्षण ये है कि ये इसके अंडे से जब बच्चे हो जाते हैं तो उसे क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। तो ये लक्षण हुआ किसका?
स्तनधारी कण। तो यानी दोनों का लक्षण किसमें पाए जाते हैं? एकिडना में, इसीलिए इसे योजक कड़ी माना जाता है, सरीसृप और स्तनधारी कण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है। दोस्तों सबसे पहले बात करें पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होने का मतलब हुआ एक ही बार फूल खिलता है, एक ही बार फूल खिलता है पूरे जीवन काल में। यदि हम बात करें बांस का, तो आपका एनसीईआरटी कहता है बांस का जो जीवन काल होता है, जीवन काल ये होता है 50 से 100 वर्ष, 50 से 100 वर्ष। और अंतिम समय में ये एक बार क्या होते हैं? पुष्पित होते हैं और बहुत सारा फल लगते हैं, मर जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बांस पूरे जीवन काल में एक ही बार क्या होते हैं? पुष्पित होते हैं। 8वां क्वेश्चन की बात करें, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? अगर द्विगुणित की बात करें जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, अगर द्विगुणित का बात करें, पराग क्या है? एक गुणित है, और अंड क्या है? एक गुणित है, यानी हैप्लॉइड है। उसके बाद युग्मनज का बात करें, इसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, ये क्या है? द्विगुणित होते हैं। अगर बात करें शुक्राणु का, ये क्या होते हैं? अगुणित यानी एक गुणित होते हैं। ठीक है, यदि बात करें भ्रूण का, तो ये क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो यदि बात करें शरीफा का, लीची का और जायफल का, तो खाने वाला भाग जो होता है, जैसे आम के बारे में बताए, उसका मध्य फल खाया जाता है। उनके बाद बात करें गेहूं का, तो भ्रूण ही खाया जाता है पूरे रूप से। अगर बात करें बीज चोल किसका खाया जाता है, इसे हम लोग एरिल के नाम से भी जानते हैं, एरिल। तो ये किसका खाया जाता है? लीची इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे की बात है क्वेश्चन नंबर 10। समयुग्मकी पाई जाती है। समयुग्मकी क्या होता है? समयुग्मकी होता है, युग्मक क्या होते हैं? समान होते हैं, युग्मक समान होते हैं। युग्मक मतलब हुआ जैसे अंडाणु और बात करें शुक्राणु। अगर आपको पता हो, शुक्राणु मानव में जो होता है इस टाइप की संरचना होती है, जो अंडाणु होती है इस टाइप की संरचना होती है। ये समान नहीं है, इसे कहेंगे विषम युग्मकी, विषम युग्मकी। लेकिन जब एक शैवाल की बात करें, क्लेडोमोनास, क्लेडोमोनास, तो इसकी जो युग्मक होती है, दोनों लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं। मेल भी और फीमेल युग्मक भी दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? शैवाल में समयुग्मकी पाए जाते हैं। बाकी सभी जीवों के युग्मक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक। अगर 11 नंबर क्वेश्चन का बात करें, जो है अंड प्रजनक निम्नलिखित में से कौन है? अंड प्रजनक का मतलब हुआ जो जीव अंडे देते हैं, जो जीव अंडे देते हैं, जो जीव क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो अंडे देने वाले क्या हो गए? मुर्गी भी अंडे देते हैं, मगरमच्छ भी अंडे देते हैं, सर्प भी अंडे देते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। जो जीव बच्चे जन्म देते हैं उसे सजीव परजक कहते हैं, इसे विविपेरिज कहते हैं। ठीक है, और अनप्रजनक को ओविपेरिज कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा सत्य फल है? देखिए साथियों, सत्य फल दो प्रकार का होता है, सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल का मतलब हुआ जब फल का निर्माण अंडाशय से, क्योंकि फल का निर्माण अंडाशय से ही होता है, अंडाशय से निर्माण। जब फल क्या होते हैं? पुष्पासन से बनते हैं, पुष्पासन से बनते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन से बनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? असत्य फल कहते हैं। यहाँ पर सत्य फल पूछा गया है, तो सत्य फल यहाँ पर जो है
जो हमारा नारियल है, नारियल क्या हो जाएगा, सत्य फल हो जाएगा, क्योंकि सेब और नाशपाती का हम लोग जो है पुष्पासन ही खाते हैं, क्योंकि पुष्पासन से ही बना है, और काजिला ये भी पुष्पासन ही इसका चलता है। तो नारियल हमारा क्या हो जाएगा, सत्य फल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। अभी हमने जस्ट कहा था मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, इष्ट में होता है। इष्ट में किसके द्वारा जनन होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगर पेनिसिलियम की बात करें तो पेनिसिलियम में क्या होता है, कोलोडिया बनता है। ठीक है, तो इसे भी कई बार क्या होते हैं, मुकुलन कह देते हैं, लेकिन ये अगर इष्ट नहीं रहता तो ये डालते। ठीक है, कोनोडिया बनता है। तो पैरामीशियम में क्या होता है, विखंडन होता है। पैरामीशियम में क्या होता है, विखंडन या खंडन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो मिथ्या फल है, मिथ्या फल मतलब इसी को हम लोग कौन सा फल कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। जो असत्य फल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेब। जस्ट पिछले स्लाइड में हमने बात किया था, जो पुष्पासन से बनता है उनको क्या कहा जाता है, असत्य फल कहा जाता है। ठीक है, बाकी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है। अगर द्विखंडन का बात करें, पिछले स्लाइड में हमने बात किया था, अमीबा क्या होते हैं, ये अमीबा क्या होते हैं, ये इसके केंद्रक विभाजित हो करके दो अलग अलग अमीबा बन जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, द्विखंडन कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, द्विखंडन कहा जाता है। अगर बात करें यहाँ पर जलकुंभी का बात कर लेते हैं, जलकुंभी को हम लोग वाटर हाइसिंथ कहते हैं, वाटर हाइसिंथ कहते हैं। और इसे ही हम लोग बंगाल का आतंक कहते हैं, आतंक कहते हैं। जलकुंभी को क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जल के ऊपर तेजी से उगते हैं और सारा जलाशय को ढक लेते हैं, जिससे जो मछलियाँ होती है, जलीय जीव होती हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जल का ऑक्सीजन खींच लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एनसीईआरटी का सीधा लाइन है, जल का ऑक्सीजन खींच लेता है, जिस कारण से वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जलीय जीव मर जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है, आतंक कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेन्यूल बनते हैं। जेन्यूल इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसे स्पंज ही कहते हैं। ठीक है, और ये स्पंज में ही बनते हैं जेन्यूल। ये हमारा स्पंज हो गए। ठीक है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारा ये जेन्यूल रहते हैं, ये बाहर निकल जाते हैं और नए जगह पर जाकर नया स्पंज बन जाता है। तो जेन्यूल द्वारा जनन, स्पंज द्वारा जनन स्पंज में ही होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इष्ट में किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, और हाइड्रा में भी किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। इष्ट और हाइड्रा में किसके द्वारा जनन होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। तो यहाँ पर अभी पिछले स्लाइड में आया था, तो लीची का कौन सा भाग खाते हैं, बीज जो हम लोग खाते हैं, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, एबिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा बिना निषेचन के फल निर्माण होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। और अनिषेक ऐसे फल को क्या कहते हैं, अनिषेक फल। ये भी पिछले स्लाइड में हमने बात किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही का चुनाव करें। देखिए जरा, सही स्पंज में जो स्पोर बनता है ये तो गलत है, अभी जस्ट बात की, स्पंज में क्या होता है, जेम्यूल बनता है। तो जेम्यूल पेनिसिलियम में है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शैवाल में क्या होते हैं, कोनोडिया होता है, और हाइड्रा में क्या होते हैं, बर्ड कलिका होते हैं। ये टूट करके अभी बोले थे मुकुलन, क्या बोले थे, मुकुलन यानी बर्ड, मुकुलन द्वारा जनन, तो कलिका टूट जाते हैं, ये सही है। ये क्या है, गलत है। कोनोडिया के बारे में बताए थे, कोनोडिया किस में होता है, पेनिसिलियम में होता है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है, एक शुगर केन
जो हमारे गन्ने होते हैं में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, मतलब ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होती है, ईक के पौधे कोमल होते हैं, डेलिकेट होते हैं, या चोट को सहने में असमर्थ होते हैं, ये बात करेंगे। तो यहाँ पर यदि बात करें, एक में शुगर के अंदर ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग मतलब हुआ ये यदि इसके पौधे हैं तो यहाँ काट करके जो दूसरे में ऐड कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं? ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इसका कारण यह होता है कि इसके जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो क्या होते हैं? बिखरे होते हैं, ठीक है। बिखरे होने के कारण इसी में जो है ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया नहीं हो सकती है, इन बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन का बात करें, ये है किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेवार है? देखिए, तो यदि बात करें लैंगिक प्रजनन का बात करें तो ये विकासवाद के बहुत सारा भूमिका निभाता है, ये तो गलत बात लिखा है। और आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन के लिए और द्विगुणित अवस्था को बनाने के लिए और एक गुणित अवस्था को बनाने के लिए, यदि बात करें आइडेंटिकल यंग वंश का मतलब होता है सबका अपना अपना पहचान, यानी विभिन्नता बोल सकते हैं। तो अगर विभिन्नता को बनाए रखना है तो लैंगिक जनन चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु हमारे जो है लैंगिक प्रजनन जिम्मेवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुदीन, मिंट जो होता है कायिक प्रवर्धन करता है। तो ये जो कायिक प्रवर्धन करता है, तो जो प्रकंद होते हैं वो जड़ें होती है, तो ये अदरक में होते हैं। प्रकंद किस में होते हैं? अदरक में होते हैं, ठीक है। जो ऊपरी भूसरी है, मतलब ऊपर ही जो बढ़ता है उसको रनर कहते हैं। तो ये ऊपर ही जो मिंट होता है ये कायिक प्रवर्धन करता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब हुआ जो वृद्धि अंग होता है वो जब धीरे धीरे बढ़ता है उसको क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो हमारा कुकू डॉग है का संभावित जीवन काल कितना होता है? ये संभावित जीवन काल लगभग 20 वर्ष के आसपास होता है। अगर 20 वर्ष के आसपास इसका जीवन काल होता है। यदि बात करें हाथी का जीवन काल कितना होता है, तो यहाँ पर बोलेंगे 60 से 65 वर्ष तक होता है। अगर बात करें तोता का जीवन काल का बात करें तो 140 वर्ष होता है, ये ध्यान रखना है। जो फल मक्खी का बात करें ये जो है 45 से 50 दिन होता है, ठीक है। और यदि बात करें घरेलू मक्खी का बात करें, तितली का बात करें, ये जो 1 से 2 हफ्ते होते हैं, ये ध्यान रखना है बाकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साख में वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करता है? तो फल किस पर निर्भर करेगा? जो हमारा कहते हैं साख को वृंत पर लगाया जाता है, साख को वृंत पर लगाया जाता है। तो ये हमारा यदि पहले वाला है, ठीक है, अगर इस पर कोई नया काट के लगा दे तो निर्भर करेगा कि ऊपर से क्या लगाया गया है, यही फल बनेगा। क्योंकि इसका केवल काम है पहुंचाना, खनिज लवण जल पहुंचाना, इस पर निर्भर करेगा। तो कौन चीज लगाया गया है? साख को लगाया गया वृंत पर, तो साख पर निर्भर करेगा ये फल कैसा बनेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अगर बात करें अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब अगुणित कोशिका संलयन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अगुणित है, अगुणित कोशिका मतलब अंडाणु और शुक्राणु जब संलयन करता है इसको कहा जाता है क्या? संयुग्मन। यानी इसके बाद क्या होता है? निषेचन होता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? संयुग्मी कहते हैं, यानी संयुग्मन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश में पत्तियां के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो जो पत्तियां हैं, पत्तियां के ऊपर जो ऐसे यदि बात करें पत्तियां हैं, इसके ऊपर कुछ कुछ क्या होते हैं? कली बन जाते हैं, ये टूट करके नया जीव बन जाते हैं। इसे ये ब्रायोफिल्म, इसी को हम लोग पत्थर
चट्टा कहते हैं। इसमें ये जन्म पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः क्या होते हैं? रात में खिलने वाले पुष्प क्या होंगे? रात में यदि चमकीला होगा तो चमक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दिखाई नहीं देगा। और गच्छों में खिलते हैं, ये बात सही है, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं। रात में खिलने वाला पुष्प गुच्छों में खिलते हैं और क्या होते हैं कि ये हमेशा ध्यान रखिएगा सुगंधित होते हैं, सुगंधित होते हैं। ठीक है। ये उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी मतलब हुआ जिस चीज में मेल प्लस फीमेल अंग उपस्थित हो तो उसको क्या कहता है? उभयलिंगी। यदि केचुआ का बात करें तो ये उभयलिंगी है, बाकी क्या है? एक लिंगी है। इसका मुर्गी का मुर्गा होता है, सांप का मेल फीमेल होता है, केचुआ क्या है? उभयलिंगी है। अगर बात करें इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है तो अभी बात करें ये एक गुणित है, ये भी एक गुणित है, ये हमारा क्या है? द्विगुणित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक मृत्यु तक करती को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल कहते हैं। लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल कहते हैं जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के अवधि को। अकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीवों के लिए एक शब्द बनाया गया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन। क्लोन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं जिसमें अलैंगिक जन्म होता है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। तो क्लोन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। बाकी 32 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में क्या होते हैं? द्विखंडन होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी सही जवाब हो जाएंगे। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम का बात किए, यही पर बात किए थे, इसमें क्या होते हैं? कोनोडिया बनते हैं। जस्ट पिछले स्लाइड में बात किए थे, पेनिसिलियम में कोनोडिया बनते हैं। मासिक चक्र किसमें होता है? तो अगर बात करें मासिक चक्र तो बंदर, कपी, मानव इनमें से सभी हो जाएंगे। चक्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मध्य चक्र और एक होते हैं मासिक चक्र। क्योंकि ये 28 दिन पर होते हैं इसलिए इसे मासिक चक्र कहते हैं। ये 22 दिन पर होते हैं, ये 22 दिन पर होते हैं। इसमें शरीर क्या होते हैं? हीट हो जाते हैं, इसमें शरीर हीट नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं? ब्रीडिंग नहीं होते हैं, इसमें ब्रीडिंग होते हैं। ये बातों को ध्यान रखना है। ठीक है। ये मानव जैसे जीवों में पाया जाता है, ये गाय भैंस इस सब में पाए जाते हैं। बाकी देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऑस्टेरस साइकिल होता है? वही ऑस्टेरस साइकिल जिसको हम लोग मध्य चक्र कहते हैं, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसको हम लोग मासिक चक्र कहते हैं। तो अभी जस्ट बात किए थे जो हमारा, अच्छा नहीं होती है, नहीं इसमें होगी, बंदर में नहीं होगी, बल्कि इन सबों में मध्य चक्र ही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी सही जवाब हो जाएगा। बंदर में क्या होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? द्विलिंगी नहीं है मतलब इनमें दोनों लिंग नहीं पाए जाते हैं। तो हम बात करें जो टेप वर्म होते हैं, जोंक होते हैं, स्पंज होते हैं, ये सब द्विलिंगी है। ये सब क्या है? द्विलिंगी है। बाकी यदि कुत्ता की बात करें तो कुत्ता जो डॉग होते हैं इनके बीच होते हैं कुतिया, तो ये कुत्ता कुतिया वाला मेल फीमेल होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। ये क्या है? एक लिंगी है। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? जल की आवश्यकता किसे नहीं है? तो हम बात करेंगे जो जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म है, जो बाहर में फूल वाला पौधा होते हैं, इनमें जल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन सबों में जल की आवश्यकता हो जाती है। ब्रायोफाइट को उभयचर कहते हैं। पादप जगत का उभयचर, पादप जगत को उभयचर किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा।
भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहा जाता है? भ्रूण जब बनता है इसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव, भ्रूण की विकास की प्रक्रिया का कहा जाता है भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पार्थेनोजेनेसिस बता दिए थे पिछला स्लाइड में। ठीक है, और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं? तो ये देखना है, युग्मक जो संलयन, यहाँ पर संलयन लिखना था, इसको क्या कहा जाता है? सिनेगेमी कहते हैं। इसको हम लोग संलयन ही बोलते हैं, संलयन कहते हैं। ठीक है, ये इसमें कौन द्विलिंगी नहीं है? द्विलिंगी नहीं है, ये तो क्वेश्चन आया था। द्विलिंगी एक लिंगी नहीं है। तो हमारा जो कुत्ता है वो हमारा द्विलिंगी और एक लिंग मेल फीमेल अलग अलग होता है। गाय बैल अलग अलग होता है। और तिलचट्टा भी क्या है? एक लिंगी है। हमारा केचुआ क्या हो जाएगा? द्विलिंगी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है। अगर गुणसूत्र की संख्या की बात करें युग्मक में, तो युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितने होते हैं? 23 आपका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर बात करें किसमें आंतरिक निषेचन होता है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है, तो जब बात करें हम आंतरिक निषेचन होता है तो मछली में बोले थे बाह्य निषेचन होता है। मछली में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। जो उभयचर होते हैं, उभयचर मतलब जो जल स्थल दोनों जगह पर रहते हैं, तो उसके बाद शैवाल का बात करें तो शैवाल आवृत बीजी, ऑप्शन ही कुछ गलत नजर आ रहा है इसमें। तो ठीक है, इसके बाद जो उभयचर होते हैं, उभयचर में कौन आ गया? मेढक आ गया। इसमें भी बाहरी निषेचन पाए जाते हैं, इसमें भी बाह्य निषेचन पाए जाते हैं। आंतरिक निषेचन नहीं होता तो ये ऑप्शन मानते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। अभी जस्ट निषेचन के बारे में हमें बता दिया था पीछे। ठीक है, नेक्स्ट निषेचन तक की क्रिया को ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? ध्यान से देखिएगा, अगर बात करें निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है। जो ओव्यूल होता है ये बीज बन जाता है, और ये जो हमारा साइड में अंडाशय है वो फल बन जाता है। ठीक है, और यहाँ जो साइड से कार्पेल होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं टेस्टा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये साइड से जो बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है? अगर बात करें अंडज नहीं है तो अंडा देने वाला कौन नहीं है? मानव अंडज नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखना है। इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? तो बात किए थे बांस के बारे में, तो बांस के जीवन काल में एक ही बार पुष्प आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में से एक बार पुष्प खिलते हैं? तो ये हो जाएगा नीला कुरंजी में, जो 2006 ईस्वी में एनसीईआरटी खिला था। उसके बाद 2018 में भी खिला होगा ना, उसके बाद 2030 में जाकर के खिलेंगे। तो ये 12 वर्षों में एक बार खिलते हैं। केरल कर्नाटक तरफ जो खिला था, कहा जाता फूलों का बौछार हो गया था, पहाड़ी ढका गया था रास्ता। ठीक है, देखिए प्रकंद का उदाहरण है। प्रकंद मतलब कहते हैं राइजोम। राइजोम का उदाहरण कौन है? अदरक। राइजोम, राइजोम का उदाहरण कौन है? अदरक हमारा सही जवाब हो जाएगा। कलिका रोपण का उदाहरण है। कली रोपते हैं, तो जब कली रोपते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तक संवर्धन। ठीक है, टिश्यू कल्चर के नाम से टिश्यू कल्चर हम लोग कहते हैं। ठीक है, पेनिसिलियम नामक कवक अलैंगिक जन्म मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो पेनिसिलियम का जस्ट कई बार बात किया, इसमें क्या होते हैं? कोलोडिया का निर्माण होते हैं। ठीक है,
ये ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इनमें कौन ठहरे हुए पानी मुकर ऑक्सीजन खींच लेता है? जस्ट बात किए थे जलकुंभी के बारे में, जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। गेमा द्वारा प्रजनन होता है, गेमा द्वारा प्रजनन होता है तो कहेंगे स्पिनियो में, ठीक है, किसमें? स्पिनियो में, छोटे छोटे जो घास से बाल टाइप का होता है उसमें गेमा द्वारा प्रजनन होता है। एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तो इसको कहेंगे एक लिंगाश्रयी का प्रयोग किया गया है। एक लिंगाश्रयी का मतलब हुआ जब किसी पौधा के शरीर पर, किसी जीव के शरीर पर एक ही लिंग हो, ठीक है। जैसे बात करें पपीता, जैसे बात करें खजूर, ठीक है। उभयलिंगी मतलब इसको हम क्या कहेंगे? द्विलिंगी। बाकी ये आम हो गए, कटहल हो गए, ये सब द्विलिंगी है। इसका मेल फीमेल अलग अलग होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। और बात करें द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? द्विनिषेचन के कारण ही क्या बनता है? भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ठीक है। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्सपर्म सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो ये सब क्या होते हैं? मॉर्सपर्म, ये सब थैलोफाइटा से कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? थैलोफाइटा कहते हैं। आलू के कंद में आंखें होती है, आलू के कंद में आंखें होती है तो ये मूल कलिकाएं होते हैं। इसी से क्या निकलती है? जड़ निकलती है, ठीक है। इसे क्या निकलते हैं? जड़ निकलती है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? मूल कलिकाएं कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी है? अभी जस्ट बात कर रहे थे उभयलिंगाश्रयी का। यदि बात करें जो हमारा पपीता है, एक लिंग श्रेयी है, ठीक है। एक लिंग होते हैं इसमें, जो साइकस होते हैं, पाइनस होते हैं, इसमें एक लिंग है। ये मार्केनिसिया, ये क्या है? उभयलिंग का होता है, ठीक है। शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। युग्मक में ओवम भी, अंडाणु भी बन सकता है और स्पर्म भी बन सकता है। तो जो युग्मक निर्माण है इसे दो भागों में बांटते हैं। युग्मक निर्माण को दो भागों में बांटते हैं। ओवम निर्माण को यानी अंड जनन कहते हैं, क्या कहते हैं? अंड जनन। और जो स्पर्म निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन कहते हैं। यानी शुक्राणु जनन, शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, उसको बोलते हैं शुक्राणु जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में जस्ट पहले स्लाइड में बात की थी, एक जीव भाग लेते हैं। जो लैंगिक जनन होता है उसमें दो जीव भाग लेते हैं। तो अभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पौधों में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा हो सकता है? तो मुकुलन भी है, विखंडन में विभाजन भी है, तो क्या कहेंगे? इनमें से सभी। कायिक जनन इनमें से किस प्रकार का होता है? तो जो वृद्धि अंग होते हैं, तो जो हमारा पत्ती होती है ये भी वृद्धि करते हैं, और स्तंभ भी ये भी वृद्धि करते हैं, तना, तो बोलेंगे तीनों के द्वारा। आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है ये कहेंगे आलू एक प्रकार का क्या है? आलू एक प्रकार क्या है? तना है। और तना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्तंभ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है? तो जो लैंगिक जनन होगा उसमें ज्यादा विभिन्नताएं होंगी। अलैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं होती है, विभिन्नता नहीं होती है। जीवों के लिए विभिन्नता अनिवार्य है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसे संतान को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या पूछा है तो क्या कहेंगे? 8 गुणसूत्र होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, अंडाशय क्या होते हैं? तो इसके बारे में पूछा गया है। तो अंडाशय के बारे में पूछा गया, तो अंडाशय क्या होते हैं?
ये ऑर्गेनिक होते हैं। अंडा से क्या है, ऑर्गेनिक संरचना है। जो पिस्टिया में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो पिस्टिया में कायिक प्रजनन क्या होता है, ऑफसेट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे है, प्राणियों में यौवनावस्था के बाद क्या आता है, यौवनावस्था यानी 10-11 वर्ष के बाद जो क्या आता है, तो उसको कहेंगे प्रजनन अवस्था आता है। यौवनावस्था समाप्त होते ही प्रजनन अवस्था आती है। गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं क्या, इसको कहते हैं जूस्पोर। क्या कहते हैं, जूस्पोर, जो गति करके दूसरे जगह पर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो उसे क्या कहता है, आइसोगेमिक्स समयुग्मक, कहते हैं समयुग्मक। कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। एक कोशिकीय जीव कभी मरता नहीं है, बाकी कोई अमर नहीं है। तो यानी एक कोशिकीय जीव क्या है, अमर है, ये कभी मरता नहीं है। चलिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए मोनोकॉर्पिक फलों के उदाहरण की परिभाषा करें। तो मोनोकॉर्पिक फलों की, अच्छा ठीक है, देखिए तो ये मोनोकॉर्पिक पौधे हो जाते हैं, अपने जीवन काल में एक बार पुष्प धारण करते हैं तथा फल उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ फल उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ फल है तब भी ठीक है, मोनोकॉर्पिक कहते हैं। जो जीवन में एक बार, जैसे क्या हो गए, बांस हो गई, तो बांस ऑप्शन नहीं, यहाँ नहीं है, खैर कोई बात नहीं। गेहूँ है, चावल है, मूली है, गाजर है, जो जीवन में एक बार क्या करते हैं, फल उत्पादन करते हैं। जो एक बार फल उत्पादन, उसको क्या कहते हैं, मोनोकॉर्पिक, ठीक है, वर्ष में एक बार। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अलैंगिक जनन क्या होते हैं, जिसमें एक ही जीव भाग लेते, जिसमें क्या करते हैं, एक ही जीव भाग लेते हैं। प्रजनन की वह विधि जिसमें दो जीव अथवा जनन कोशिका का संयोग संलयन हुए बिना ही अपने समान जीवों को क्या करते हैं, जन्म देता है। दो जीव भाग नहीं लेते हैं, युग्मक का संलयन नहीं होता है, नया जीव बन जाता है। इसके उदाहरण क्या हुए, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, ये सब प्रकार है। और अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं, आकार के रूप से भी समान होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है, क्लोन कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा और सब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा। कैसा लगा ये वीडियो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसा वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।